हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे होने वाले रोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्मजीव के प्रकार। लाभदायक सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला विषाणु, वायरस, दूसरा माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु जिसको अपन कहते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी बॉडी में प्रवेश करते हैं और केमिकल रिएक्शंस करते हैं बॉडी में, तो वैसे ये जीवित हो जाते हैं। HIV ये तो सुना ही होगा आपने। उसके बाद है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे छोटी कोशिका होती है और इन्हें पादप जगत के बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तिल का फैलोडी रोग और बैंगन का लघुपर्णी रोग इसके उदाहरण है। ये क्या करता है? जैसे कोई फ्रूट हो गया, फल हो गया, पत्ता हो गया, जिसमें अगर ये रोग हो जाता है या ये जीवाणु या प्लाज्मा आ जाता है, तो ये क्या करता है? उसके रंग आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज जीवाणु। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होती है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय तो आपको पता है। प्रोकैरियोटिक वो होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी जिसके केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसकी खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उदाहरण इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। सेकंड इज फंजाई, कवक। कवक को फफूंदी फंगस भी कहते हैं। ये भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय रूप में पाया जाता है। अच्छा, मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जो आप ध्यान देने लायक हैं, उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं होता है। आपको पता है फन फूड या फंगाई जो होते हैं उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित तो पत्ते में पाया जाता है। कुछ कवक मृतपोषी जीवों के रूप में सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, सांप की छितली आदि। और कुछ कवक क्या होते हैं? जंतुओं के परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे गेहूँ, पक्षियाँ, गेमसिया, टीट्रिसाइड, काला कीट रोग आदि। कुछ कवक शैवालों के साथ सजीवी के रूप में भी रहते हैं, जैसे राइजोपस और पाइथिनलेस। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। इसके उदाहरण याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट इज शैवाल। कवक की तरह ये भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव दोनों होते हैं। इन्हीं कारणों से तालाबों, नदी, पोखरों, नालों आदि का पानी जो होता है वो हरा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें शैवाल होती है वो। इसके उदाहरण जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। स्पाइरोगाइला, यूलोट्रिक्स यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है लाभदायक सूक्ष्मजीव और उनके उपयोग। देखो, सूक्ष्मजीव का डेली लाइफ में बहुत उपयोग होता है, भले अपन को पता हो या नहीं हो। जैसे दही अपन बनाते हैं तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये क्या करता है? जैसे थोड़ी मात्रा में अपन दूध में दही दही डालते हैं या छाछ डालते हैं, तो उसमें वो जीवाणु पूरे दूध में फैल के उसे जमा देता है और जिससे पूरा दूध दही बन जाता है। उसके बाद यीस्ट सोडा कुछ भी कह लो इसे, ये कवक है। इसका उपयोग डबल रोटी, बियर या जलेबी में खमीर उठाने के लिए, बुलबुले या ऐसा कुछ होता है उसमें तैयार करने के प्रोसेस में, तो उसके लिए इसके घोल को या उसके घोल में मिलाया जाता है इसको। उसके बाद क्लोरेला, ये एक कोशिकीय शैवाल, इसका उपयोग सूप या आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। औषधि निर्माण में इट्स इंपॉर्टेंट। क्लस्ट्रीडियम पोलाटिनियम नामक जीवाणु को से B12 विटामिन बनाया जाता है। पेनिसिलियम अगेन इंपॉर्टेंट है। इसका का उपयोग पेनिसिलियम नामक जीवन रक्षक औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग टीके और प्रतिजैविक के रूप में भी किया जाता है। पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पेनिसिलियम ही प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। बाकी तो अपन क्या करते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं वो कृत्रिम रहती है, मैनमेड रहती है, फैक्ट्रीज में बनती है। फैक्ट्रीज में फिर ये भी बनती है, बट इसका जो रॉ होता है, बेसिक होता है, वो जीवाणु होता है पेनिसिलियम। उसके बाद जैविक नाइट्रोजन स्टिकरण में नाइट्रोजन स्टिकरण क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं कि मटर या फिर मोट, मूंग, चना, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें या बूंदें जैसी कुछ पाई जाती है, गुठलियाँ पाई जाती है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है? इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है मिट्टी में और उसको नाइट्रेट में बदल देता है, स्टिकरण और यौगिकरण से। अब जो नाइट्रेट होता है ये पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मतलब ये जो राइबोसोम जीवाणु होता है गुठलियों के रूप में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके ये नाइट्रेट में बदल देता है और पौधों को भेज देता है, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जीवाणु के द्वारा पत्ती, गोबर तथा अपशिष्ट पदार्थ के हीटों के हिमस में बदल जाते हैं, इसमें मृदा उपजाऊ बनती है। आफ्टर दैट जेंटोमोनस कैप्टिस नामक सूक्ष्म जीव का भी टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। स्टेक्टाकोकस एक उपयोगी जीवाणु है। इसका उपयोग यहाँ नहीं दे रखा है, बट आपको याद रखना है कि इट्स ऑल्सो अ बेनिफिशियल जीवाणु। पाश्चुरीकरण, सैचुरेशन जिसे बोलते हैं, इसकी क्रिया द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित बनाया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होते। लाभ तो करने पड़ लिए, अब आते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव कि इनसे क्या हानि होती है। क्लास्ट्रीडियम बेटुलियम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिससे इन्हें ग्रहण करने वालों को उल्टी दस्त होने लग जाती है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है। ये क्या करता है बेसिकली जीवाणु? जो सब्जियाँ या फिर कुछ खाने की कुछ भी होता है तो उसमें फंजाई उत्पन्न कर देती है, इसे सड़ा देती है। ठीक है। और सड़ी हुई सब्जियाँ खाने में या खाद्य पदार्थ खाने में तो दिक्कत होती है। उसके बाद ही नींबू का किंकर रोग जीवाणु जनित रोग है। जो नींबू के प्लांट या फिर इसके फ्रूट में जो किंकर रोग होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है। भांग में दाल में पारद की गोलियाँ, नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है और उससे खराब होने से बचाया जाता है। फिर तक यार नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो पहले पूछे गए क्वेश्चन वो भी मैंने यहाँ पे दे रखे। किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? रिकॉल करो। विषाणु में सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। पहले निर्जीव रहती है, जब ये बॉडी में प्रवेश करती है तो ये एक्टिव हो जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रतिजैविक औषधि कौन सी? औषधि प्रतिजैविक कौन सी? पेनिसिलियम। ऑक्सीजन तो एक हार्मोन है, इंसुलिन भी हार्मोन है, औषधि क्या है? पेनिसिलियम। उसके बाद निम्नलिखित जीवाणु में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है? यीस्ट भी लाभकारी है खाने बनाने में। पेनिसिलियम प्रतिजैविक है, इसे औषधि। स्ट्रेप्टोकोकस में बताया था कि इसका उपयोग भले नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी मानव के लिए यूजफुल है, तो उपलब्ध सभी। पेनिसिलियम नामक जीव रक्षक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? जीवाणु से।
क्योंकि बैक्टीरिया जैविक होती है तो ये जीवाणु से ही प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? आई टोल्ड यू दैट इट्स इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जीवाणु की खोज किसने की थी? वेकेन हॉक। नीलहरित शैवाल किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है? प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय आपको पता है प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें के अंदर में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका अपनी पाई जाती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग कांडा। मतंतिका कोशिका जी दी हुई है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है, बड़ी छोटी नहीं है।